हेलो बच्चों। कल कुछ बच्चों ने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को लेकर के कुछ अपने डाउट्स उठाए थे, इसलिए आज थोड़ा सा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फिर से करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद साझेदारी फर्म में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। इस अकाउंट में संस्था द्वारा, फर्म द्वारा पूरे साल में के अंत में कमाए गए लाभ को कैसे नियोजित किया जाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसके लेखे किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, इस खाते में साझेदारों को साझेदार होने के कारण दिए जाने वाले या लिए जाने वाले सौदों का लेखा इसमें किया जाता है। तो इस खाते की शुरुआत होती है लाभ हानि खाते से। जो लाभ हमें मिलता है उस लाभ से, लाभ को क्रेडिट में लिखते हैं, और अगर लॉस हुआ है तो वो डेबिट में लिखा जाएगा, पीएल अकाउंट में अगर हुआ है तो। उसके बाद जो भी पैसा साझेदारों को दिया जाता है वो सब इस खाते के डेबिट पक्ष में आता है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साझेदारों को दिया जाता है वो लिखा जाता है, सैलरी दी जाती है 2 साझेदारों 3 साझेदारों। इस क्वेश्चन के एग्जाम्पल में, इस क्वेश्चन में 2 ही साझेदार थे, आर और एस, तो इसलिए उनका लिखा हुआ है। सैलरी अगर दी जाती है तो लिखा जाएगा, कमीशन दिया जाता है तो लिखा जाएगा। लाभ का कभी कभी कुछ हिस्सा जो होता है वो रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो वो भी डेबिट में आता है। और फिर क्रेडिट तरफ साझेदारों से अगर कोई पैसा लिया जाना है तो नॉर्मली साझेदारों से केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया जाता है तो वो क्रेडिट में आता है। इसके बाद दोनों तरफ का टोटल करके डिफरेंस निकाल लेते हैं और उस डिफरेंस को साझेदारों के कैपिटल अकाउंट में भेज दिया जाता है। ध्यान दो, तो डेबिट में भी देखो नीचे लिखा हुआ है टू कैपिटल अकाउंट। अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो इधर लिख दिया जाएगा टू कैपिटल अकाउंट और आर और एस में उनके अनुपात में बांट दिया गया। अगर क्रेडिट साइड बड़ी हुई, अगर डेबिट साइड बड़ी हुई तो क्रेडिट साइड में बाई कैपिटल अकाउंट करके, इसका मतलब हुआ कि लॉस आया, लॉस को आर और एस के कैपिटल अकाउंट में बांट दिया जाएगा। ये होता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बहुत अच्छे तरीके से याद हो, अगर ये आपको अच्छे से याद है तो फिर बहुत आसान काम है। तो एक क्वेश्चन देखो, ऑन 1 अप्रैल 2014 ए, बी और सी इन तीनों ने एक बिजनेस शुरू किया। कैपिटल थी 5 लाख, 4,50,000, 2,50,000, तीनों की थी अलग अलग। इनकी पार्टनरशिप डीड में फॉलोइंग एग्रीमेंट्स थे। यहाँ प्रॉफिट के बंटवारे को लेके कुछ कठिन काम किया गया है जो तुम लोग देखो। इन्होंने कहा प्रॉफिट जो भी किसी साल में कमाया जाएगा उस प्रॉफिट का 3 लाख रुपए तो तीनों को इक्वल बांट दिया जाएगा, और 3 लाख से जितना भी ज्यादा होगा उसका 1/5 ए को जाएगा, 2/5 बी को जाएगा और 2/5 सी को जाएगा। इसके अलावा लिखा था अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5% पर एनम देना है कैपिटल पर ब्याज, और ड्राइंग पर 8% पर एनम दिया जाना है। फिर लिखा हुआ है ए और सी को एक सैलरी मिल रही है, मंथली सैलरी मिल रही है 4,500 ए को और 5,500 बी को। इसके अलावा, सैलरी के अलावा, इन एडिशन टू सैलरी मतलब सैलरी के अतिरिक्त ए और सी दोनों को एक कमीशन मिलना है 4% प्रत्येक को, मतलब 4% ए को, 4% सी को नेट प्रॉफिट पर। इसके आगे के भी कुछ लिखा हुआ था लेकिन वो तुम लोगों के लेवल का नहीं था इसलिए हमने हटा दिया। आगे दिया हुआ है, आहरण दिया हुआ है कि साझेदारों का आहरण कैसे है। ए जो है 9,000 रुपये हर महीने के अंत में निकालना है। बी जो है वो 8,000 रुपये हर महीने के प्रारंभ में निकालना है। और सी जो है वो पूरे साल में 50,000 रुपये निकालना है। और फर्म का कुल प्रॉफिट ऊपर के एडजस्टमेंट से पहले जो शुद्ध लाभ था वो 5,47,880 रुपये था। अब ये कैसे सॉल्व होगा ये हम तुम लोगों को दिखाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, पढ़ लेना।
क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय पीएल अकाउंट करके जो भी कुछ प्रॉफिट हुआ था ऑफ द ईयर उसको ट्रांसफ़र कर दिया 5,47,880। अब जो भी कुछ क्वेश्चन ने कहा था कि पार्टनर्स को दिया जाना है उनको लिखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए की कैपिटल जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था 5 लाख है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 5% था, तो हो गया 25,000। बी की कैपिटल 4,50,000 थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो 22,500 आ गया। ऐसे ही सी की कैपिटल थी 2,50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5%, तो हो गया 12,500 और इन सब का टोटल जाकर के बन गया 60,000। फिर सैलरी दी जानी थी साझेदारों को, सैलरी लिख दी गई टू सैलरी। ए को मिल रही थी तुम्हारी सैलरी जो थी 4,500 रुपये प्रति माह। चूँकि ये अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है तो इसलिए सैलरी यहाँ पर पूरे साल की लिखी जाती है। तो ए की सैलरी बन गई, इंटू 12 कर दिया 4,500 को, तो निकल आया 54,000। ऐसे ही सी की सैलरी थी 5,500 पर मंथ, उसको जब 12 से मल्टीप्लाई किया तो 66,000 आ गया। बी की सैलरी नहीं लिखी थी तो बी को सैलरी नहीं दी जाएगी। इसका टोटल हो गया मेन कॉलम में 1,20,000। फिर कमीशन के लिए क्वेश्चन ने कहा था कि जो भी कुछ नेट प्रॉफिट हुआ है, मतलब 5,47,880 रुपये, उसका जो है 4% कमीशन मिलना था ए और सी दोनों को। उसका 4% निकाल लिया, थोड़ा राउंड ऑफ कर दिया, डेसिमल में आ रहा था, राउंड ऑफ कर दिया तो 21,915 रुपये आ गया दोनों का, वो लिख दिया। मेन कॉलम में चला गया, 4,43,830 रुपये हो गया। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बहुत ध्यान से तुम लोगों को देखना है। रीज़न, उसका रीज़न ये है कि 3 तरह की ड्राइंग थी। एक ए की ड्राइंग थी जो ए 9,000 रुपये हर महीने के अंत में निकालता है। तो तुम लोगों को पहले की वीडियो में फार्मूला हम बता चुके हैं, जब महीने के अंत में निकालता है कोई तो 5.5 मंथ आता है टाइम, 5.5 मंथ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए क्या करेंगे, 9,000 इंटू 12, क्योंकि 12 महीने वो निकालेगा, इंटू 8 क्योंकि 8% रेट था, इंटू 5.5 मंथ जो हम लोगों ने टाइम निकाला था, अपॉन 100 इंटू 12। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3960। फिर बात करते हैं बी की। बी 8,000 रुपये हर महीने निकाल रहा है, लेकिन ये हर महीने के प्रारंभ में निकाल रहा है, बिगनिंग में निकाल रहा है। तो जब भी कभी कोई बिगनिंग में निकालता है तो टाइम निकलता है 6.5 मंथ। तो ये हो गया 8,000 इंटू 12 इंटू 8 इंटू 6.5 अपॉन 100 इंटू 12। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4160। फिर बात आती है सी की। सी के लिए क्वेश्चन ने कहा है कि सी ने पूरे वर्ष में 50,000 रुपये निकाले हैं। अब यहाँ पे टाइम नहीं मालूम है कि सी ने 50,000 रुपये कब निकाले हैं। तो पहले की वीडियो में बात हुई थी कि जब ड्राइंग का टाइम नहीं मालूम होता है तो इंटरेस्ट हमेशा 6 महीने का निकाला जाता है। तो इसका हो जाएगा 50,000 इंटू 8 इंटू 6 अपॉन 100 इंटू 12। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 2,000 और इन तीनों इंटरेस्ट का टोटल मेन कॉलम में लिख दिया जाएगा 10,120। ये हो गया इन लोगों का टोटल इंटरेस्ट। अब इसके बाद में बात आती है, अब सारा एडजस्टमेंट हो चुका है जो भी कुछ करना था, तो हम लोग क्या करेंगे कि क्रेडिट के टोटल से डेबिट के टोटल को माइनस करेंगे। क्रेडिट का टोटल किया तो आ गया 5,58,000, डेबिट का टोटल किया तो आया 223,830। इन दोनों को माइनस करेंगे तो बचा हमारा 334,170। अब 3,34,170 रुपये इनका कुल प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, क्वेश्चन ने कैसे कहा था। क्वेश्चन ने कहा था कि 3 लाख रुपए तो इक्वल बांटे जाएंगे। तो हमने क्या किया, 3,34,170 के 2 पार्ट कर लिए। एक पार्ट हो गया 3 लाख और एक पार्ट हो गया 34,170। 3 लाख को तीनों में इक्वली बांट दिया, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था इक्वली बटेगा। 1-1 लाख रुपए तीनों को मिल गया। और जो बाकी बचा 34,170, उसके लिए क्वेश्चन ने कहा था कि 3 लाख से ऊपर का जो होगा उसमें ए को 1/5 मिलेगा।
तो हम लोगों ने क्या किया, 34,170 का 1/5 कर लिया। तो ए का हिस्सा निकला 6834, बी को मिलना था 2/5, बी का कर दिया इंटू 2/5 34,170 को, तो निकल आया 13,668। ऐसे ही सी का भी हो गया 13,668। अब ए को कुल प्रॉफिट कितना मिलेगा, 1 लाख और प्लस 6834, वो ए के सामने लिख दिया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट करके। ऐसे ही बी का लिख दिया, सी का लिख दिया और मेन कॉलम में उनका टोटल लिख दिया। इस प्रकार अब ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद अगला काम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।